कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। देखिए नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं जो एचसीएफ और एलसीएम हमारा टॉपिक है, उस पर जो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखो कहता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एचसीएफ ऑफ देयर या दैट नंबर्स। देखो कहने का मतलब यहाँ कहाँ है कि कोई दो नंबर है, उनकी जो मल्टीपल है वो हमेशा उन नंबर के एलसीएम और उसी नंबर के एचसीएफ के बराबर होती है। ठीक है, तो यहां से ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो एचसीएफ में बहुत सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ देयर नंबर्स। अब अगर हम बात करते हैं सिंपल सा, मैंने यहाँ 8 और 10 ले लिए। देखो इनकी जो मल्टीपल है वो कितनी होती है 80। अगर हम बात करें 8 और 10 का जो एलसीएम होता है, एलसीएम वो निकल के आएगा कितना 40, और इन्हीं दो नंबरों का जो एचसीएफ है वो कितना है 2। तो इनकी भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी कितना हमारा 80। तो ऐसे ही अब यहाँ एक एलसीएम भी गिवन हो, एचसीएफ भी गिवन हो और एक नंबर गिवन हो, तो क्वेश्चन आ जाता है तो बताइए दूसरा नंबर क्या होगा। कहने का मतलब है कि अगर हमें यहाँ से ए फाइंड करना है तो ए का जो फॉर्मूला वो हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ और डिवाइड बाई बी, जो दूसरा नंबर होगा। और अगर बी निकालना है तो जहाँ बी है वहाँ ए आ जाएगा, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाई पहला नंबर। और अगर इसी में आपको एचसीएफ निकालना है तो निकाल दो एचसीएफ, ये एचसीएफ एज इट इज रहेगा और जो मल्टीप्लाई है दो नंबरों की उसको डिवाइड कर दिया जाएगा एलसीएम से। कहने का मतलब जो यहाँ मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा हमारा ए इंटू बी डिवाइड बाई एलसीएम। और अगर सेम एलसीएम निकालना हो, आपको दो नंबर्स और एचसीएफ गिवन हो, एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी, दोनों नंबरों का मल्टीपल डिवाइड बाई एचसीएफ। कहने का मतलब एक्चुअल में तो यही फॉर्मूला है और इसी से ये सारे बन जाते हैं कि एक नंबर गिवन है, एलसीएम एचसीएफ गिवन है, दूसरा कैसे निकालते हैं, एलसीएफ निकालना हो या एलसीएम निकालना हो तो सारे यहीं से बन जाते हैं, जो मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और बस आपका फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सेम इसी पर। देखो कुछ इस तरीका से क्वेश्चन बन जा रहा, कह रहा है कि दो संख्याएं जिनका एलसीएम 1920 एचसीएफ 16, यदि एक संख्या उनमें से 128 है तो दूसरी क्या होगी, हमें ये बताना। सीधा फॉर्मूला हमें पता है कि ए इंटू बी हमारा क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। यहां से मान लेते हैं अगर हमारा ए हमें गिवन है कितना यहाँ 128 और एलसीएम कितना अपना यहाँ 1920, एचसीएफ कितना गिवन है अपना यहाँ 16। हमें क्या निकालना है बी, दूसरी संख्या। तो जो जो वैल्यू गिवन है उनको पुट कर देते हैं और जो निकालना उसको यहाँ रख लेते हैं। देखो हमें क्या बी निकालना, तो ए हमारा यहाँ डिवाइड में आ जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम 1920 इंटू 16 और डिवाइड बाई 128। ये 16 से जाएगा कितने पे 8 पे, 8 से ये कितने पे 8 दूनी 16, 3 8 चौका 32, जो 240। जो दूसरी संख्या वो कितनी हो जाएगी 240। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि दो संख्या 5 और 6 के अनुपात में है। थोड़ा सा क्वेश्चन में जान डालिए, बस हल्की सी देखिए कैसे करते हैं इनको। उसका एचसीएफ कितना है 4, तो हमें क्या निकालना है एलसीएम। और अगर यहाँ सिंपल ये संख्याओं के अनुपात की जगह ये कह देता कि दो संख्याएं हैं ए और बी कुछ इस तरीका से एचसीएफ है, तो क्या करते हैं हम इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 4 कर देते, हमारा सीधा आंसर निकल जाता है एलसीएम। करेंगे अभी, लेकिन ये क्या रेशियो में है, रेशियो में है तो कैसे लिखेंगे, माना पहली संख्या कितनी हमारी 5x तो दूसरी कितनी हो जाएगी 6x। अब जो एचसीएफ होता है, हमने इंट्रोडक्शन क्लास को इसीलिए अच्छे से पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि उसको समझो। जो एचसीएफ होता है वो क्या रहता है कि जो दोनों नंबर है उनका कॉमन फैक्टर। अब यहां जो एचसीएफ निकल के आया जो दिया गया वो कितना है 4। कहने का मतलब कि जो एचसीएफ है वो 4 है। कहने का मतलब जो एक्स की वैल्यू, क्योंकि हम रेशियो में क्या करते हैं कॉमन वैल्यू एक्स दोनों तरफ इसलिए लेते हैं कि उनका जो मल्टीपल है वो दोनों का कॉमन रहता है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा x कितना है अपना 4। अगर x 4 है तो सीधा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24। अब वो नंबर हमारे सामने जो हमें चाहिए थे एक्चुअली में कि ये वो दो नंबर हैं, इनका जो मल्टीपल होगा
इनका जो मल्टीपल होगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम। देखो 4 से कितना 6 पे, तो 26 जा 120 हमारा क्या है, एलसीएम। और अगर आपको ये दिमाग में ना आए, आपको पता चल जाए कि हमारे पास दो नंबर है, कौन कौन से, 20 और 24। 20 और 24 दो नंबर है, तो इनका एलसीएम कितना होगा, देख लो। 2 से 10 पे जाएगा, ये 12 पे, फिर 2 से कितने पे जाएगा, ये 5 पे, ये 6 पे। अब जाने की जरूरत ही नहीं है आगे, सीधा मल्टीप्लाई कर, 5 6 30, 32 60, 62 जा 120। इन नंबरों का जो एलसीएम है वो क्या है, 120 है। आज देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, 12 के दो गुणजों का एलसीएम हमारा इतना है 1056। यदि उनमें से एक संख्या हमारी कितनी है, 132, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमाया गया है। 12 के दो गुणज मतलब ये कह रहा है कि जो नंबर है वो 12 के मल्टीपल में है। जैसे ये है, ये कितना अपना 12 गुना 11 है, तो वो भी कहीं ना कहीं 12 इंटू कुछ होगा, वो हमें निकालना है ताकि ये पता चल जाए कि दूसरा नंबर क्या है। अगर देखा जाए, आप ध्यान दें तो सीधा सीधा हमारे समझ में आता है कि जो नंबर है उनका जो कॉमन मल्टीपल है वही हमारा कॉमन फैक्टर क्या रहता है, एचसीएफ। ये भी 12 से मल्टीपल है तो ये भी 12 से ही मल्टीपल होगा। तो अगर इसमें देखा जाए तो जो एचसीएफ गिवन है वो कितना है, आपका 12 है। बस ये ध्यान देने वाली बात है, इसको आपको पकड़ना है। आपके पास एलसीएम गिवन है कितना, 1056, एचसीएफ इतना है। दूसरा नंबर निकालना है तो पहले नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड। अब ये देखो 12 से कितने पे जाएगा, सीधा सीधा 11 से, 11 पे जाएगा ये 9 और ये 6 पे। तो हम कह सकते हैं जो दूसरा नंबर है वो कितना अपना 96। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, दो नंबर हैं जो हमारे 3 और 4 के रेशियो में, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं वो नंबर हमारे 3x और 4x है। अब हमने लास्ट एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ये नंबर क्या है, जो x है वो क्या है, एचसीएफ हो जाता है क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। अगर बात करें तो हमें बड़ी संख्या इसमें देखनी है, इनमें बड़ी, देखो बड़ी तो डेफिनेटली जो इसके मल्टीपल में होगी, लेकिन वो x निकले तभी तो। होता क्या है कि दो नंबरों का मल्टीपल हमारे एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। अब हमें ये पता है कि जो हमारा एचसीएफ है, जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, x। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं ये 3x इंटू 4x इंटू 84 और x। अब क्या करेंगे, ये तो यहाँ से चले जाएंगे, 4 3 12, जो जाकर उधर कैंसिल करेगा तो x बराबर हमारा कितना रह जाएगा, 7, 12 7 84। x 7 का मतलब है हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 7। तो 7 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, और इसको भी करेंगे तो 7 तिया 21। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 28। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, 29 से बड़ी ऐसी संख्याएं हैं दो जिनका एचसीएफ 29 है और एलसीएम कितना, 4 1 4 7। कहने का मतलब एक संख्या x है और दूसरी कितनी है, y। उनका जो एचसीएफ है वो 29 है और एलसीएम कितना, 4147। अब एक बात बताइए, जब हमें पता है कि एचसीएफ 29 है मतलब 29 का इसके साथ भी मल्टीपल है और 29 का इसके साथ भी मल्टीपल है, और ये भी पता है कि दो संख्याओं का मल्टीपल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। यहाँ हम जो इनका मल्टीपल निकालते हैं, देखो क्या बन जाएगा, 29 से 29 कैंसिल आउट, इस वाले 29 से इसको करेंगे ये 1 जा 4 जा और 3 जा। तो हम कह सकते हैं x इंटू वाई हमारा कितने के, 143 के बराबर है, 143। तो 143 जो मतलब x और y का मल्टीपल है, तो हम कह सकते हैं 11 और 13 इन दोनों का मल्टीपल है। अभी हमने डिस्कस किया कि इनका जो एचसीएफ है, उन नंबरों का एचसीएफ कितना, 11 और 13 है। कह सकते हैं कि उनका एचसीएफ 29 है, जो 11 के साथ भी मल्टीप्लाई है और जो 13 के साथ भी क्या है, मल्टीप्लाई। तो इसका जो नंबर बनेगा वो कितना बनेगा, 29 और 29, 9 1 और 3, 319। और ये कितना, 29 इंटू 13, 13 9 17 11, 13 दूनी 26 और 11 377। उनका योग पूछा है। जो नंबर है जो 377 है और 319 है, हमें उनका योग पूछा है, तो कितना बन जाएगा, 6। ये कितना हो जाएगा यहाँ से, 8 और 1 9, 3 और 6, 696। आए समझ। आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी सभी को समझ आई होगी। समझ में आई गई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।